आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। डॉक्टर सईद मकबूल के खिलाफ PMJAY सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंजाम दी गई बाज़ क़ल्बी तिबी कार्रवाइयों में मुबैना बेज़ाब्तगियों, तिबी तरीक़ाकार की गलत नुमाइंदगी, सरकारी स्कीम के तहत गैर मजाज दावों और दीगर इल्ज़ामात के हवाले से महकमाना तहकीकात जारी हैं। ताहम डॉक्टर मकबूल ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुतलका हुकाम को तमाम दस्तावेज़ी शवाहिद पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। सरकारी हुक्मनामा JKHME 2026 से 504 20 जून के मुताबिक डॉक्टर सईद मकबूल अहमद शाह को उनके तर्ज अमल से मुतालिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल रखा जाएगा। हुक्मनामे में यह भी वाज़ेह किया है कि मुअत्तली के दौरान उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के दफ्तर के साथ मुंसलिक रखा जाएगा। ये पेशरफ्त एक रोज बाद सामने आई जब वज़ीर सेहत व तिबी तालीम सकीना इत्तू ने तस्दीक की थी कि डॉक्टर मकबूल के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर हुकूमत ने तहकीकात का आगाज किया है। जिला जेल अनंतनाग में नजरबंद जालंधर का कैदी अचानक सेहत नासाज होने के बाद मौत की आगोश में चला गया। जराये के मुताबिक अनंतनाग जिला जेल में नजरबंद कैदी की तबीयत अचानक खराब होने के बाद मौत वाक़ा हो गई। हुकाम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सुनील कुमार साकिना जालंधर के बतौर हुई और वो NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मुकदमे में ज़ेर हिरासत था। हुकाम के मुताबिक सुनील कुमार ने रात के दौरान तबीयत नासाज होने की शिकायत की, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। ताहम वो मौत की आगोश में चला गया। हुकाम ने बताया कि वाक़े के सिलसिले में BNSS के दफ़ा 194 के तहत कानूनी कार्रवाई और तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मामले की नस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक मुबैना टेलीकॉम प्रोजेक्ट फ्रॉड केस में अदालत के सामने चार्जशीट पेश कर दी है। मुकदमा FIR नंबर 44/2023 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें मुल्जिम हरकीत सिंह पर धोखाधड़ी और माली फरेब का इल्जाम आयद किया गया है। तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम ने शिकायत कुनंदा को अमेरिका की एक टेलीकॉम कंपनी से मुंसलिक मुबैना AT&T इनबाउंड सेल्स कॉल प्रोजेक्ट दिलाने का झांसा देकर बड़ी रकम हासिल की। शिकायत कुनंदा का इल्जाम है कि मुल्जिम ने मुख्तलिफ वादों और यकीन दहानियों के जरिए सरमायाकारी करवाई, ताहम बाद में ये वादे पूरे नहीं किए गए। AOW कश्मीर की तहकीकात में दस्तावेजी और दीगर शवाहिद जमा किए गए, जिन्हें मालूम हुआ है कि मुल्जिम ने मुबैना तौर पर गलत बयानी और धोखाधड़ी के जरिए रकम हासिल की, जिससे शिकायत कुनंदा को माली नुकसान पहुंचा। तहकीकात एजेंसी के मुताबिक शवाहिद से ये बात सामने आई कि मुल्जिम की जानिब से किए गए वादे पूरे करने का कोई इरादा नहीं था और रकम फरेब के जरिए हासिल की गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 दावों FDC की मैन्युफैक्चरिंग, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। वजारत ने इस सिलसिले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 26A के तहत नोटिफिकेशन जारी की। हुक्मनामे में कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिज हो गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद लिया गया, जिसमें मुल्क में दस्तयाब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन अद्वियात का जायजा लेने का हुक्म दिया गया था। इन हिदायत के बाद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एक माहिर कमेटी तश्कील दी। इसका मकसद मुख्तलिफ FDC अद्वियात की जांच करके इन दवाओं की शिनाख्त करना था जो गैर साइंसी तिबी तौर से गैर मुनसिफाना या इंसानी सेहत के लिए मुमकिन तौर पर खतरनाक हो सकती हैं। वज़ारत ने एक बयान में कहा कि एक माहिर कमेटी की साइंसी तशखीस और सिफारिशात की बुनियाद पर हुकूमत ने 16 दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनका तिबी जवाज सही नहीं पाया गया और जिनका मुसलसल इस्तेमाल मुमकिन खतरात के सिलसिले में फायदेमंद नहीं माना गया। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को मुस्तकिल न करने और दीगर मुतालबात पूरे न होने पर UT इंतजामिया को शदीद एहतजाज की वार्निंग दी है। हफ्ते को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए EJAC के सदर बाबू हुसैन मलिक ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के डेलीवेजर्स और कैजुअल मजदूर तवील अरसे से अपनी मुस्तकली के मुंतजर हैं, लेकिन न मुंतखब हुकूमत और न ही लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने इस मसले का कोई हल निकाला है। उन्होंने कहा कि मुंतखब हुकूमत ने इस मामले के हल के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी और 6 माह का वक्त मांगा था, मगर 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त या राब्ता सामने नहीं आया। उनका कहना था कि महकमा सयाहत से कई डेलीवेजर्स को फारिग कर दिया गया है, जबकि 20 बरस तक खिदमत अंजाम देने वाले सैकड़ों होम गार्ड्स को भी मुलाजिमत से निकाल दिया गया है। बाबू हुसैन मलिक ने तंजिया अंदाज में कहा, IAS और KAS अफसरों के तबादलों से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि डेलीवेजर्स के मसाइल हल करने से ही जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन होगा।
जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत व तबी तालीम सकीना इत्तू ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबा कार्डियोलॉजी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के हवाले से तहकीकात की तस्दीक करते हुए दावा किया कि मुतल्लिका डॉक्टर को तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया है। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कहा कि महकमा की जानिब से इंक्वायरी का अमल पहले ही शुरू किया जा चुका है और अब हतमी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही इंक्वायरी शुरू कर दी है और मुतल्लिका डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। सकीना इत्तू ने मजीद कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना मुनासिब नहीं होगा। सहाफियों की जानिब से मामले की तफसीलात तलब किए जाने पर वजीर ने वाज़ह किया कि तहकीकात मुकम्मल होने दें, हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दफा 370 की मनसूखी से जम्मू और कश्मीर में ज़हनियत में तब्दीली आई की बात करते हुए मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने नोट किया कि छोटे शहरों के नौजवान मुकाबला जाती इम्तिहानात समेत इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक एक कौमी खबर रसाई एजेंसी के साथ खसूसी इंटरव्यू में मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से जम्मू और कश्मीर में ज़हनियत में तब्दीली आई। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी और अहम तब्दीली ये है कि ज़हनियत में आज छोटे शहरों के बच्चे इम्तिहानात में टॉप कर रहे हैं। ये ख्वाहिशमंद इजाफा हुआ और उन्होंने अपनानियत का एहसास महसूस किया जो पहले नहीं था। दफा 370 की वजह से वो खुद को अलग समझते थे और जो लोग बाहर के थे वो भी उन्हें मुख्तलिफ समझते थे। उन्होंने मजीद कहा कि बेटियों का अपना जायदाद पर हक नहीं था और पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वोट देने का हक नहीं था। अब वो महसूस करते हैं कि वो भी हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हैं। एक और सवाल का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर हुकूमत के मजबूत मौक़िफ़ की भी तौसीक की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाहिद लीडर हैं जो खिते के मुल्क में दोबारा इंज़माम के बाकी मसले से निमटने के काबिल हैं। ओडिशा के जिला मयूरभंज के रायरंगपुर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जब भी दुनिया जंगो तनाज़ात या गैर यकीनी हालात का शिकार हुई, भारत ने अमन और इंसानियत के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात और सफारतकारी ही मसाइल का हल का बेहतरीन रास्ता है। सदर मुर्मू वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की रियासी हुकूमत की दूसरी सालगिरह की तकरीबात में शरीक थी। अपने खिताब में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत को सराहते हुए कहा कि उनकी बाअसर और फ़आल क़यादत की बदौलत आलमी सतह पर भारत की साख और वक़ार में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क और आवाम की खिदमत के लिए मुसलसल कोशां हैं और उनकी क़यादत में भारत ने मुख्तलिफ शोबों में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। सदर मुर्मू के मुताबिक आलमी बरादरी ने कोविड-19 वबा के दौरान भारत के इंतजामी सलाहियतों और सेहत आमा के निज़ाम की कारकर्दगी को करीब से देखा। सदर ने याद दिलाया कि वबाई मर्ज के मुश्किल दौर में भारत ने न सिर्फ अपने शहरियों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन फराहम किए बल्कि मुतअद्दिद दोस्त ममालिक को भी वैक्सीन की फराहमी के जरिए इंसानी हमदर्दी और आलमी ताउन की मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम दुनिया के सामने भारत के जिम्मेदार और मुआवन किरदार को उजागर करता है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साल के अहदे को आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मकाम हासिल होगा और उनके दौर को एक जिंदा कौम की तामीर और आलमी सतह पर उसके वक़ार को बढ़ाने के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 12 साल के इक़्तिदार का बाब सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा जिसमें एक जिंदा हिंदुस्तान की तशकील और मुल्क के वक़ार को बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में देवी अंबाबाई मंदिर राहदारी मंसूबे के आगाज़ के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, जब आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साल के इक़्तिदार का बाब एक जिंदा हिंदुस्तान बनाने और दुनिया भर में मुल्क के वक़ार को बढ़ाने के लिए दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों की असर तामीर और सोमनाथ और कामख्या मंदिरों के कामों का हवाला देते हुए मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 12 सालों में कई काम जो कभी नामुमकिन समझे जाते थे पूरे किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर शानदार इल्मी माजी की सताइश करते हुए कहा कि कश्मीर कभी एशिया के अहम तरीन इल्मी मराकज़ में शुमार होता था, जहां दूर दराज इलाकों से आने वाले उलमा संस्कृत और दीगर उलूम की तालीम हासिल करते थे और बाद में तराजुम और इल्मी तबादलों के जरिए हिंदुस्तानी इल्मी रिवायात को दुनिया भर तक पहुँचाते थे। हफ्ते को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में नालंदा डायलॉग 2026 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर और नालंदा के दरमियान
दरमियान एक गहरा तहजीबी और तारीखी ताल्लुक रहा है। दोनों खिते माजी में इल्म व दानिश के ऐसे मराकज़ थे जिन्होंने फ़लसफ़े, साइंस और सकाफ़त से मुतालिक सोच को मुख्तलिफ बराज़मूद तक मुतासिर किया। उन्होंने नालंदा डायलॉग के इनेकाद के हवाला से कहा, इस तरह के फॉर्म्स माजी पर गौर व फिक्र का मौका फराहम करते हैं और मुकालमे और फिक्री तबादले के जरिए मुस्तकबिल की तैयारी में मदद देते हैं। जिला गांधरबल के तोलामुला में 22 जून को मुनक़िद होने वाले सालाना माताखीर भवानी मेले के सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इंतजामिया की जानिब से यात्रियों की हिफाजत और आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के जामा और सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस जुम्मन में इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, गाड़ियों की सख्त चेकिंग और निगरानी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक मेले में शिरकत करने वाले अकीदतमंदों की सहूलत और सलामती को अव्वलीन तरजीह दी गई है। तमाम बुनियादी सहूलियात और जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी किस्म की दुश्वारी या परेशानी का सामना न करना पड़े। इंतजामिया ने उम्मीद जाहिर की है कि इमसाल भी माताखीर भवानी मेला पुरअमन और खुश असलूबी के साथ मुनक़िद होगा और अकीदतमंद मजहबी रसूमात बआसानी अदा कर सकेंगे। ये भैया टाइगर चीता 4 नंबर वाली कुछ कौन सी दोस्त